2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच यूपी का सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। खासकर अखिलेश और शिवपाल के बीच तमाम सियासी रिश्ते टूट चुके हैं। हालांकि अभी शिवपाल एसपी से ही विधायक हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने फैसला कर लिया है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ पीएसपीएल कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। कल देर शाम हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कोर कमेटी की हुई बैठक में फैसला लिया गया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि बीते शुक्रवार को यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत शिवपाल अखिलेश के धुर विरोधियों के साथ दिखे थे। कयास लगाए गए कि अखिलेश के खिलाफ यादवों को एकजुट करने की शिवपाल की कोशिश थी। अब सवाल है कि क्या शिवपाल बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि एसपी के अलावा सभी पार्टियों से गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं और पहले कई बार सीएम योगी और सरकार के कामकाज की तारीफ वो कर चुके हैं। इधर 2 दिन पहले शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से 2024 में लड़ने के संकेत भी दिए थे। यानी कुल मिलाकर तमाम तस्वीरें बताती हैं कि 2024 तक अखिलेश और शिवपाल के बीच सियासी जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। बहस पर जाने से पहले 2 तस्वीर और आपको दिखाते हैं, क्योंकि दोनों तस्वीरें यूपी की सियासत के लिए बेहद अहम है। पहली तस्वीर सीएम योगी और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की है, जो पश्चिमी यूपी में इस वक्त पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2022 चुनाव में जहां नुकसान हुआ उसे मिलकर पाटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ शिवपाल और अखिलेश की वो तस्वीर जिसके जरिए शिवपाल लगातार अखिलेश को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव अखिलेश को कमजोर कर अपना जनाधार बढ़ा पाएंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। शिवपाल की चाल, समाजवादी सियासत में भूचाल। 2024 की तैयारी, मैनपुरी से शिवपाल खेलेंगे पारी। देखिए, हम नेताजी से मांग करेंगे, नेताजी चुनाव लड़ें और लड़ना चाहिए नेताजी को। हमारा तो प्रयास होगा नेताजी लड़ें। मैनपुरी चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे आजमगढ़ में, रामपुर में, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के गढ़ हमने ढाए हैं, वैसे ही मैनपुरी में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल ही खिलेगा। एसपी का रास्ता बंद, शिवपाल जाएंगे किसके संग। सपा पूरी तरीके से समाजवाद के महान रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए अब हम असली समाजवादी लोग यह निर्णय लेते हैं कि अब सपा से हमारा कोई गठबंधन, किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। एसपी से विधायक शिवपाल अब देंगे इस्तीफा। योगी से बैर नहीं, भतीजे की खैर नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की हर कदम की, हर नीतियों की आलोचना कर रहे थे। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यदि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है तो वो उसके साथ जा सकते हैं। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल का ऐलान जंग। अब बढ़ती हुई दूरियां इस बात की तरफ साफ तौर से इशारा कर रही हैं कि 2024 के चुनाव में दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंद यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक राय, में शुरुआत आपसे करूंगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव से जब भी सवाल किया जाता था कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ पीएसपीएल का गठबंधन होगा, वो कहते थे कि विकल्प खुला हुआ है, राजनीति में सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। चुनाव से पहले नजदीक आए, एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और अब कह रहे हैं कि हमने तौबा कर लिया है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कभी नहीं होगा। ये नौबत क्यों आ गई? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है, चाचा का अपना दल है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उसके फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक चीज कह दी कि चाचा को अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहिए और उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, सब लोग अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहते हैं, सब लोग अपनी कहते हैं जमीन तलाशते हैं। और जहां 16 में हमारा विभाजन हुआ था हमारी पार्टी का, आपको पता है कि 90% से ज्यादा जो समाजवादी कार्यकर्ता थे उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हो गए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। उससे पहले अरविंद यादव से एक बार रिएक्शन ले लें।
अरविंद यादव, आगे अब क्या कदम है शिवपाल यादव का? हर किसी के मन में सवाल है कि क्या वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्या वो बीजेपी के करीब जाएंगे, क्या अब उनकी बगावत पूरी तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ है? नहीं, देखिए, मैनपुरी से चुनाव लड़ने का कोई सवाल अभी नहीं है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम में कहा कि हमारी इच्छा है कि नेताजी चुनाव लड़े, और 2019 में भी आप देखिए कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने नेताजी के चुनाव में किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान को पूरे तरीके से अपने हाथों में लेकर के और नेताजी को जीत दिलाई। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के विधानसभा से ही 69,000 नेताजी लीड किए। तो कहीं ना कहीं आज के भी डेट में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की यही इच्छा है कि नेताजी चुनाव लड़े। टाइम हम लोग उनको मैं आपके पास फिर आऊंगा, एक छोटा जिताएंगे। सा रिएक्शन पहले समीर जी से, उसके बाद मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। समीर जी, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए क्या देख रही है? नहीं, देखिए, हम अपने लिए उनकी लड़ाई में कुछ नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से निरंतर विजय रथ को आगे बढ़ा रही है। हम 2017 जीते, 19 जीते, 22 जीते, और 22 का चुनाव तो इनके गठबंधन के बाद भी आदरणीय योगी जी ने जो काम किया था, उस काम के आधार पर, विकास के आधार पर, उत्तर प्रदेश की तरक्की के आधार पर हमने बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में ये जरूर है कि कोई भी नेता अपमान सह के, तिरस्कार सह के किसी पार्टी से कब तक गठबंधन करेगा। तो कहा जा रहा है कि शिवपाल के प्रति बीजेपी की सहानुभूति है। मैं आपके पास आऊंगा, समय पूरा हो गया, जीवन है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। उन्होंने मनीष जी, राजनीति के तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का ये स्टैंड अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को फायदा। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, आप इसको अखिलेश यादव के नुकसान और बीजेपी के फायदे से ना जोड़ें। मेरा विचार ये, हाँ, शिवपाल यादव के अपने करियर की बात है भाई। वो सालों से राजनीति कर रहे हैं और उनको वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। तो मैं समझता हूं शिवपाल यादव वो कर रहे हैं जो उन्हें अपने करियर के लिए ठीक लग रहा है। उन्होंने अखिलेश को बहुत कोऑपरेट किया, बदले में उन्हें धोखा मिला, जिल्लत मिली, उनके संगठन को तोड़ फोड़ दिया गया। अब वो अपने मर्जी से फ्री होकर स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, और अगर इस प्रोसेस में बीजेपी को लाभ होता है तो अब यही से डिबेट को खोलते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से अभिषेक राय, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवपाल यादव का जो अपमान हुआ, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ पार्टी के भीतर, मजबूरी में उनको यह फैसला लेना पड़ा कि अब वो आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं और ये बात कह रहे हैं कि भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। देखिए अमित जी, माननीय शिवपाल चाचा ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया तो जरूर प्लीज मुझे बता दीजिए, शायद मैं अपडेटेड नहीं हूँ। उनके मुंह से मैंने ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं सुना। जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी बात मैं आपको अपडेट कर देता हूं। पीएसपीएल की कोर कमेटी ने फैसला लिया है। उस कमेटी की बैठक के बाद पीएसपीएल के प्रवक्ता सामने आए हैं और उन्होंने बात कही। ब्रीफिंग दी है? क्या उन्होंने ब्रीफिंग दी है? क्या उन्होंने ब्रीफिंग दी है? वो जानते हैं माननीय नेताजी जब भी चुनाव लड़ेंगे मैनपुरी से, वो साइकिल के सिंबल पे लड़ेंगे और वो समाजवादी पार्टी का सिंबल है। तो ये तो खुद माननीय शिवपाल जी कह रहे हैं कि माननीय नेताजी लड़े। वो 2 दिन से ये बात कह रहे हैं। आपने उनके मुखबिंद से ये स्टेटमेंट सुना है। मैं बस इस चीज पे अपडेट मांग रहा था और कोई चीज नहीं मांग रहा था। पीएसपीएल क्या कह रही, क्या नहीं कह रही, उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये शायद ज्यादा बेटर अपडेट नहीं। फिर आप डिरेल हो गए ना। अरे भाई, पीएसपीएल के अध्यक्ष कौन है? शिवपाल यादव। अगर पीएसपीएल ये कह रही कि भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, तो आपसे सवाल किया जाएगा या नहीं? अमित जी, मैंने बोला ना, मैंने चाचा के मुखबिंद से ये स्टेटमेंट नहीं सुना, तो मैं उस पर टिप्पणी। अच्छा, यहाँ अभिषेक राय अपनी निजी राय रखने आए हैं या फिर समाजवादी पार्टी की राय रखने आए हैं? अमित जी, मैं निजी राय की बात नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की ही राय रख रहा हूं। जब हाल है तो पीएसपीएल के प्रवक्ता अगर कोई राय रख रहे हैं तो किसकी राय रख रहे हैं? मेरी बात कंप्लीट तो होने दे। मैंने क्या बोला, ये इसके बारे में पीएसपीएल के प्रवक्ता ज्यादा बेटर बता पाएंगे। मैंने ये चीज कही। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस बात को डिनाई कर रहा हूं। मैंने बोला इसके बारे में वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, मैनपुरी की सीट पे हम लगातार जीतते रहे हैं और आगे भी मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। माननीय नेताजी ही वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी पार्टी में एकदम उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद पे एकदम आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को उनके मार्गदर्शन में बढ़ना चाहिए। हमने अपना संगठन भंग कर रखा है। आपके डाउट को क्लियर कर लेते हैं। अरविंद जी, शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो चाहता हूं कि नेताजी चुनाव लड़ें, वो स्वस्थ रहें, वो 2024 में भी मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरें। लेकिन स्थिति अगर मगर की है, अगर नहीं लड़े तो पीएसपीएल का स्टैंड क्या होगा? नहीं, देखिए अमित जी, अगर मगर का कोई सवाल नहीं है।
उन्होंने आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कहा 2 दिन पहले कि हमने 19 में भी नेताजी के चुनाव में पूरी तरीके से मेहनत की और नेताजी को चुनाव जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए। आगे भी नेताजी चुनाव लड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि हमारी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े और हम उनकी मदद करेंगे। और जहां तक सवाल है नेताजी के किस सिंबल पे लड़ने की, तो हम लोग इतना जरूर जानते हैं, नेताजी चाहे जिस दल से लड़े, जिस सिंबल से लड़े, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हाँ, एक जरूर है कि आगे की जो बात आ रही है गठबंधन को लेके, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने उसी कार्यक्रम में कहा कि अब सपा से कोई समझौता आगे के चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। तो इस यहीं से लोगों के मन में एक सवाल है कि धोखा यहीं से लोगों के मन में एक सवाल है कि 2016 में जो नौबत आई, मंच पर जिस तरीके से माइक छीने गए और उसके बाद 2019 में पार्टी बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अब फिलहाल जाने के कोई संकेत नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों नजदीक आ जाते हैं एक बार फिर से। अब ऐसा क्या हो गया कि अब आपने तय कर लिया है कि जो अतीत में हुआ अब वो भविष्य में नहीं होगा? देखिए अमित जी, 2022 में सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों के अनुरूप माननीय श्री शिवपाल जी ने कार्य किया। सबकी मंशा थी कि सब लोग एक मंच पे आए, सरकार बदली जाए। हालांकि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे तरीके से समर्पण भी कर दिया, सबने देखा। उसके बदले में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कोई शर्त नहीं रखा, इतना तक कि आदरणीय अखिलेश जी को नेता भी मान लिए कि वो नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ, इस बात को सब लोग जानते हैं। तो अब बार बार आप कोई धोखा दे तो उसके साथ कैसे बार बार धोखा नहीं खाना चाहते हैं। और वही जो कहावत कही गई कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता, इस वजह से आपका स्टैंड है। समीर जी, आप लोगों की सहानुभूति तो है शिवपाल यादव जी के साथ, आप बार बार कहते हैं कि चाचा का अपमान हुआ पार्टी के भीतर, लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि बीजेपी के लिए खेल रहे हैं शिवपाल यादव। सारी की सारी स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है और उसको शिवपाल यादव पढ़ते हैं, यही बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं। नहीं अमित जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, आखिर पीएसपीएल के प्रवक्ता धोखे की बात कह रहे थे। निश्चित रूप से अखिलेश यादव धोखेबाज है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया था और शिवपाल जी के भी साथ किया था। अब 2022 के इलेक्शन को देखिए, आपने जिनसे समझौता किया और जिनको पार्टी में लिया, चाहे वो दारा चौहान को हमारे दल से लिए हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लिए हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने समझौता किया, चाहे अन्य किसी से भी किया, उन्होंने सबको कुछ न कुछ दिया। और अखिलेश यादव स्वयं चल के शिवपाल यादव जी के घर गए थे। और शिवपाल यादव को क्या मिला? एक सीट अमित जी, मुझे ऑब्जेक्शन एक सीट इटावा की। ठीक है, 2 विंडो बनाइए। क्या ऑब्जेक्शन है कि अगर अखिलेश यादव नहीं भी लड़ाते तो भी शिवपाल यादव जीत के आते, तो ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अभिषेक की बात को मैं समर्थन करता हूँ, ये मर्यादित शब्द है कि निश्चित रूप से शिवपाल जी के साथ भी धोखा हुआ और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की जनता के भी साथ धोखा किया। 5 साल आगे भी धोखे की। सुनिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी की जनता के साथ धोखा किया, गठबंधन के साथियों के साथ धोखा किया, चाचा के साथ धोखा किया, इस वजह से हम धोखेबाज कह रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी की बात आने दीजिए। इस तरह का मर्यादित शब्द आप नेता प्रतिपक्ष के लिए इस्तेमाल होने देना चाहते अपने चैनल पे? अगर ऐसे शब्द पे इस्तेमाल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा। धोखेबाज अमर्यादित है क्या? और सीधी सी बात कह रहा हूँ, आपत्तिजनक नहीं आपको लगता नेता प्रतिपक्ष को धोखेबाज कहना? उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए आप उस पर कहिए कि नहीं दिया धोखा। आप कहिए कि उन्होंने चाचा को धोखा नहीं दिया, आप कहिए कि गठबंधन दलों को धोखा नहीं दिया। अब देखिए ओपी राजभर भी अलग राह पकड़ चुके हैं। हमने कभी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया था, हमने कभी उन्हें धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल किया? क्या 2 करोड़ रोजगार? 8 साल से सत्ता में 16 करोड़ रोजगार गिना दीजिए, 16 करोड़ रोजगार गिना दीजिए। झूठ बोलने के लिए आप चैनल पे बैठ जाते हैं और कुछ भी बोलेंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा सम्मान दिया। कहते हैं ना, संस्कार ही बहुत बड़ी चीज होती है। शायद भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र यही दिखा था। भारतीय जनता पार्टी ने क्या महंगाई डायन होती थी 2013 में, आज बुआ बन के बैठी हुई आपकी, उसके बारे में बात नहीं करोगे और धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल करोगे? हमने तो कभी नहीं कहा माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह का शब्द हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर वो इस तरह के भाषण देते रहे, हमने तो कभी नहीं कहा। कैसी बातें करते हो आप? सम्मानित व्यक्तियों है, सम्मानित गरिमामय पद पे हैं लोग,
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम भाषा की मर्यादा रखिए। अभिषेक जी, चैनल पर आने से अभिषेक जी, किस भाषा बात पर की इतना मर्यादा गुस्सा आ गया? रखिए। आप भाई क्या बोल शिवपाल रहे हैं? यादव ने भी तो यही कहा कि 16 करोड़ शिवपाल यादव ने भी तो यही कहा ना कि धोखा हुआ। चुनाव से पहले कहा गया था कि इतनी सीटें दी जाएंगी और बाद में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उनको लड़ा दिया गया, एकमात्र सीट दी गई। उन्होंने कहा कि धोखा तो हमारे साथ भी हुआ, कम से कम अगर 18 मंडल में लड़ाते तो 18 सीट तो आती। इस्तेमाल कर पाएंगे आप माननीय प्रधानमंत्री जी के इसलिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर पाएंगे? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, बिना क्या 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार गिना दीजिए मुझे 16 करोड़ रोजगार। हमने तो कभी नहीं कहा, ना कोई भी बैठा हुआ है सम्मानित व्यक्ति इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हो। दल की बैठक में किसको अरे आप बुलाना था? सुन लीजिए समीर सिंह जी, कम से कम भाषा की मर्यादा किस सुनना पार्टी सीखिए। के पढ़े विधायक लिखे हैं? आदमी है, किस एक पार्टी के सीनियर प्रवक्ता सिंपल है, से आपका विधायक सम्मान जीत के रखता आए हूँ। थे। इस तरह की अरे भाषा भाई, का अपमान अमर्यादित आप भाषा का करते इस्तेमाल हो, मत करिए। आरोप हमारे ऊपर लगाते हो। कुछ तो अच्छा ठीक है समीर जी, सुन लीजिए, धोखेबाज मत कहिए, आरोप लगाने से धोखेबाज मत कहिए, कह दीजिए कि चीटिंग है। अब ठीक है अभिषेक जी, भाई, चीटिंग विधायक को की आप मैं अपने मनीष जी बुला के पास रहे जाऊंगा एक हो। वो बार। आपके मनीष जी, नेता आपने कहा रहे, कि आप दरअसल भी यहाँ पर चाचा बात हो, ये नहीं है कि आप बीजेपी चाचा को भी फायदा करते होगा हो या और अखिलेश यादव को अपमानित भी नुकसान करते होगा। हो। बात यहाँ पर ये तो शिवपाल गजब यादव अपने तमाशा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी पार्टी का जनाधार बढ़ाना है और पार्टी को आगे लेकर जाना है। इस वजह से उनका ये स्टैंड बहुत मायने रखता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो शुरू कर रहे हैं यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। क्या मतलब है इसका? यादवों के एक और बड़े नेता जो इस फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, डीपी यादव, बालेश्वर यादव, सुखराम यादव, हरिओम यादव, ऐसे नेताओं को इकट्ठा किया जा रहा है और इसके बाद यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत यादव नेताओं को लामबंद करने की तैयारी ही चल रही है। आप समझिए, मैं ये समझता हूं कि सामाजिक एकजुटता के बहाने सियासी ताकत बढ़ाई जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यादव वंश में के जो अखिलेश यादव हैं उनकी ताकत को कमजोर करने का टारगेट है। इनको अखिलेश जी को, शिवपाल जी को जितना फायदा अखिलेश यादव को कमजोर करने का है, इसके लिए हो सकता है बीजेपी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मदद जा रही हो कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। संबंधों की मदद जाएगी, आश्वासन की मदद जाएगी, रिसोर्सेज की मदद जा सकती है, प्रशासन की मदद जा सकती है, जिसका परिणाम यह होगा कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी 2024 में आसानी से निकल जाएं, योगी सरकार फेल ना हो, पास हो जाए। और जैसे कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश से केंद्र की सत्ता का रास्ता निकलता है, तो वो रास्ता बड़ा रच बस के निकले। मोदी जी ये तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव मोदी जी की इस तैयारी में एक अच्छा माध्यम बन के निकले हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। इसी पर जवाब ले देता हूं मैं अरविंद यादव जी से। और अरविंद यादव जी, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है और मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे शिवपाल यादव, ये कहना है मनीष जी। न देखिए अमित जी, अभी जो मनीष जी को मैं सुन रहा था, यदकुल पुनर्जागरण मिशन को लेकर उन्होंने बातें कही। देखिए, किसी की नीयत और नीति पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता। अगर वो अपने नीति और नीयत की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन ये सच है कि हमारी वजह से किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा हमने अपने पार्टी के लिए, हमारे नेता ने जो मिशन चलाया या जो बैठक हो रही है, अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी और को फायदे के लिए नहीं। अपना राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ेगा, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। हमारी कोई मंशा ये नहीं है कि किसी और दल को फायदा मिले। जब हमारे पास दल ना होता तब तो हम किसी और दूसरे दल की फायदे की बात करते। तो मुझे लगता है ये बेबुनियाद है। इस तरीके की बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अपना दल है, हम अपने दल के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने दल के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। आगे किस तरीके चुनाव में हम लोग जाएं, उसकी खाका खींची जा रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। तमाम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये केवल अपने लिए हो रहा है। अभिषेक राय जी, इस बात को समझना पड़ेगा। अरविंद जी का कहना है कि जो यदकुल पुनर्जागरण मिशन चलाया जा रहा है, 5 सेकंड मकसद अच्छा ठीक है। अब रही बात अभिषेक जी की, तो माननीय श्री शिवपाल जी, इतना त्याग और समर्पण इनके यहाँ कोई नेता नहीं कर सकता है। दूसरे दल के होने के बावजूद भी समाजवादी सरकार बनाने के लिए
जो समर्पण आदरणीय श्री शिवपाल जी ने किया वो इनके नेता भी कभी नहीं। मैं जवाब ले लेता हूं। अभिषेक जी, एक तो उनका यह कहना है कि जो समर्पण, जो त्याग शिवपाल यादव ने किया वो समाजवादी पार्टी में किसी और ने नहीं किया। दूसरी बात उनका यह कहना है कि जो हम यदुकुल पुनर्जागरण मिशन चला रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिला उन्हें न्याय मिले। हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद भाई की बात का जवाब दे दूं। समाजवादी पार्टी सन 1991 में स्टैब्लिश हुई और उसके स्टैब्लिशमेंट में सबका बड़ा अहम योगदान रहा। माननीय नेताजी से लेके शिवपाल चाचा, आजम खान साहब, जनेश्वर मिश्र साहब, बरखुराम वर्मा, बलराम यादव, मैं कई नाम गिना सकता हूँ। इन सब लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को बनाया और सारी चीजें समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इन सबका पूरा, लेकिन अभिषेक जी आप लोग का क्या योगदान रहा? कुछ अपने भी योगदान के विषय में तारीफ कर रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लीजिए। आप ही की बात रख रहा हूँ, पहले बात ना अभिषेक जी शिवपाल कि आप अपने और अपने शीर्ष नेताओं के योगदान के विषय में भी अवगत करा देते हैं। अरे मेरी बात आपने मैं बोलूं या तो आप बोलो, कब्जा किया हुआ है जिस दल बात एक साथ नहीं हो पाएंगी। कि कितना संघर्ष आपने किया है, कितना लाठियां आप खाए हैं, कितना जेल गए हैं। आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि माननीय, अरे उनकी बात का सार ये है अभिषेक जी कि चाचा चाचा कहने से क्या होगा। चाचा को वो जगह तो दी नहीं, उनको वो स्थान तो दिया नहीं, उनको उनका हक तो दिया नहीं। अमित जी मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ कि सिर्फ लाठी खाने से और सारी चीजें करने से आपका समर्पण नहीं दिखता, सबका समर्पण नहीं दिखेगा। एसी कमरों से क्या एसी कमरों से पार्टी खड़ी हो गई है क्या? हमारे कितने, मेरी बात कंप्लीट होने, अरे समर्पण का और कितना बड़ा प्रमाण दे हो आप बताइए। आपने उनको एक सीट तक सीमित कर दिया, वो उस पर भी तैयार हो गए। आप अगर इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, तो फिर क्या कहा जाए। खैर मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। एक सवाल ये अभिषेक जी, चूंकि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बढ़ रहे हैं, सवाल है कि एक तरफ तो बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बार बार दौरा कर रहे हैं, यहां पर जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल आमने सामने खड़ी है। 2024 में मुकाबला कैसे करेंगे अभिषेक जी, जल्दी से? मैं बिल्कुल जल्दी से इसका जवाब दे रहा हूं। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 347 सीटों पे इस बार हम लड़े थे और 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है। आज तक समाजवादी पार्टी को इतने मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिया था। हम में कुछ कमियां रही होंगी। हम 77 सीटें 2500 के कम मार्जिन से हारे हैं। हम उन सीटों को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और 24 में भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजय रथ है जो निकाले हुए हैं, इसको यहीं पे रोक देंगे। अरे सर बारी बारी से सारे साथी छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी देखिए ओपी राजभर के बाद संकेत मिल रहा है कि निकाय चुनाव में आरएलडी भी अलग रास्ता पकड़ के लड़ेगी। ठीक है समीर जी, हो गया आपकी बात आगे से। लड़ जाएगा, जीतेगा और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। समीर जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बढ़ने की ओर आगे बढ़ रही है और यादवों का वोट ऑलरेडी हमारे साथ है। क्या ऐसा है या फिर 2024 में आपको लग रहा है कि उस 10% यादव वोट बैंक को बांटना होगा, इस वजह से पीछे से आप लोग पुश कर रहे हैं, शिवपाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं अमित जी, देखिए दो बातें मैं कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र ऐसा है जहां समाजवादी पार्टी लड़ती है। एक तो मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जिसको लेके शिवपाल जी अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, और दूसरा पूर्वांचल का एरिया। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूर्वांचल के एरिया में चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे अदर बैकवर्ड हो, सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिसका परिणाम रहा कि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया अखिलेश यादव ने, बुरी तरह पराजित हुए। 2019 में बसपा से गठबंधन किया, बुरी तरह से पराजित हुए लोकसभा के चुनाव में। 2022 में कोई दल उन्होंने नहीं छोड़ा, चाचा के दरवाजे जाके मत्था टेके, चाचा को लाए, चाचा को कहे कि हम सम्मान करेंगे। उसके बाद भी 110 सीट से आगे नहीं चल पाए। चाचा भी अलग है, ओम प्रकाश राजभर भी अलग है और लोकदल भी अलग का रास्ता अपना रहा। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में विकास का जो मॉडल अपनाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का जो राज स्थापित किया है, उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की को लेके हम आगे जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2024 शिवपाल यादव जी गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते रहते हैं।
मोदी जी को ट्विटर पर फॉलो किया, योगी जी को ट्विटर पर फॉलो किया, यूपी सरकार की तारीफ करते रहते हैं, फिर ये क्यों ना कहा जाए, ये सवाल क्यों ना उठाया जाए कि वो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या फिर वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा जवाब दीजिए कि लोगों को लग जाए कि नहीं, वो लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। अमित जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से जो भी कहता है मिलने के लिए, उसको वो समय देते हैं। पिछले दिनों सतीश मिश्रा भी मिलने गए थे, तो क्या मायावती जी भी योगी जी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है? जिसने भी मिला, राम गोपाल यादव भी मिले, तो क्या ये राम गोपाल यादव भी योगी जी की स्क्रिप्ट लेके अखिलेश के पास गए थे? राम गोपाल यादव मिलने गए थे, मिलने का समय मांगा, योगी जी ने उनको समय दिया। माननीय मोदी जी को मुलायम सिंह जी ने निमंत्रण दिया था, उनके घर में शादी। समीर जी का कहना है कि एक चाचा मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे चाचा मिले तो आप ये कहिए कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं, आपने विधानसभा में माननीय शिवपाल जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने वहां पे क्या कहा, सदन की रिकॉर्डिंग है तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं। उन्होंने किसकी तारीफ करी, क्या करा क्या नहीं करा, सबको पता है। आदरणीय राम गोपाल जी जो गए थे, वो गए थे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनको जो उत्पीड़न हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है, मेरे भी मुख्यमंत्री, आपके भी, अरविंद भाई के भी। समीर जी प्लीज बीच में मत बोला करिए। समीर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। समीर जी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट, प्लीज। अरे आप बीच में चिल्लाते रहोगे। चुनाव लड़ लीजिए और तरीके से बात चलाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तथ्यों की बात करो, कुछ भी झूठ परोस दोगे। क्यों कहते रामगोपाल जी, सबको पता है। समीर जी देखिए, समीर जी कब्जा नहीं था, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। इस तरह की बातों को, इस बात को ध्यान में रखिए समीर जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। गलत बातें मत किया करिए। आप झूठ का पुलिंदा रखते हो, नाम के आगे कुछ और पर्यायवाची भी लगवा लो, पता चल जाए कि आप जनता को क्या परोस रहे हो। सिर्फ चिल्लाने से समीर सिंह जी कुछ नहीं होगा, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। टॉक अबाउट फैक्ट्स, व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड। कुछ तथ्यों की बात कर लिया करो समीर सिंह जी। आप तथ्यों की बिल्कुल बात नहीं करते। उम्र में बड़े भी हो, उसके बाद भी आप इस तरह की। ठीक है अभिषेक जी, उसी विधानसभा में शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि अगर हमारा साथ ले लेते तो आज हम इधर नहीं उधर बैठे होते। बिल्कुल मानता हूं, कहा है, मैंने कब कहा? ठीक है, आखिरी के 1.5 मिनट हमारे पास है। मनीष ये बताइए कि जिस तरीके का ऐलान जंग शिवपाल यादव की तरफ से किया गया है और आरएलडी का कहना है कि हम निकाय चुनाव अब अकेले लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, केशव देव मौर्य पहले ही छोड़कर चले गए, ओपी राजभर पहले ही छोड़कर चले गए, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो घटित हो रही हैं ये बीजेपी को मिशन 80 तक ले जाने में सहायक होंगी? देखिए, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े बिखरे होते हैं, लेकिन जब असली रेला आएगा ना 24 में, सब दो तरफ होंगे, या तो इस पार या उस पार, या साइकिल के साथ या कमल के साथ। ऐसे में जो भी टुकड़े इधर उधर टूट के जा रहे हैं, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे वो आरएलडी हो, कोई भी हो, उन सबको अपना अपना दिशा का रुख तय करना ही होगा। फिर चाहे वो एनडीए के साथ हो, फिर चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आरएलडी ने शुरुआत की है, कहीं ना कहीं प्यार बढ़ रहा है कहीं और से। ये देखना होगा कि वो कहां से बढ़ रहा है। अरविंद जी, आखिरी के 10 सेकंड क्या आप बता सकते हैं क्या कि वो प्यार कहां से बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं। समीर जी मुस्कुरा रहे हैं। हम जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और जनता के मुद्दों के सवालों को लेकर सरकार से ही लड़ते हैं। अब ये लोगों को नहीं दिखाई देता है तो उसमें हमारी कोई दोष नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सवाल इसलिए उठता है, क्योंकि लड़ाई अब अपनों से हो रही है और जिस तरीके का ऐलान किया गया है पीएसपीएल की तरफ से कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में अगर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो पीएसपीएल का क्या स्टैंड होगा, और यदकुल पुनर्जागरण मिशन जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं, अगर इसके तहत वो यादवों को अपने साथ एकजुट कर पाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।